एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। इवनिंग का टाइम है और अभी मैं जाई थी वॉक पे, अभी लगाया दिया और ठंड थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है तो आज मैंने अपनी जैकेट निकाली है। हाफ वाली शूज़ वूज़ पहन के मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो वेदर चेंज हो रहा है ना, तो कपड़े भी गरम गरम निकलने लग गए हैं और कपड़े जितने ज़्यादा निकले रहते हैं उतने ज़्यादा फैले रहते हैं घर में। उनको रखने के लिए, उनको सेट करने के लिए चाहिए होती है बहुत सारी जगह। शीशा को भी मैंने जैकेट पहना के शूज़ वूज़ पहना के भेजा है। अभी ट्यूशन से आई थी तो अभी साइकिलिंग कर रही थी थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा खेलना भी ज़रूरी है। हस्बैंड वॉक कर रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ अपनी वॉक पे। और सर्दियों में एक्सरसाइज या वॉक ज़रूर फॉलो करना चाहिए, नहीं तो ना हाथ देखो कैसे हो गई है। सर्दियों में ना कुछ ऐसी चीज़ कटिंग कर लो तो हाथ बड़े अजीब से हो जाता है, लेमन रगड़ना पड़ता है तब साफ़ होते हैं। अभी मैंने दिया लगाया है अपना ये मंदिर में और तुलसी जी का दिया भी लगा दिया है। इवनिंग की सब्ज़ी मैंने बना के रख दी है। कहाँ क्या क्या कर रही हो? लिए में पैंट लगा देना। और आज श्रीजा मैडम जी ट्यूशन से आई हैं और आते इनका क्या मन कर रहा है? बाहर जाना है। बाहर जाना है कि कुछ खाना है? इनको समोसे खाने का मन कर रहा है। इसको पता नहीं, कभी कभी शाम के टाइम समोसे खाने का मन करने लग जाता है। पेटीज खाने का मन कर रहा है। मुझे लगा समोसे खाने का मन कर रहा है तो इसको खाना है पेटीज। पापा से आते ही कहती पापा पेटीज खिला दो। ज़रूर खानी है क्या? फिर डिनर भी करना पड़ेगा। खा ली बस, तो एक पेटीज भी खाई ना, बच्चों का कुछ होता है। आज कैसा मन कर गया? कोई बच्चा खा रहा था क्या? नहीं तो मैंने यहाँ पे सब्जी आती हूँ ना, हाँ राजलाल पड़ता है तो वहाँ समोसों की खुशबू आ रही होगी। नहीं, वहाँ बेटी दिख गई थी। अच्छा ऐसा हुआ था। डिनर के लिए आलू गोभी की सब्जी बनाकर रखी थी, बनाया था जो कि थोड़ा बच गया था। बच्चों ने बहुत कम खाना खाया आज, पता नहीं क्यों। आज ना मैंने बहुत सारा सब्जी डाल दी थी, बहुत सारी सब्जियां डाल दी थी पुलाव में, तो ज़्यादा सब्जियां तो ये कम खाते हैं, पता नहीं इन दोनों का क्या है, तो इसलिए भी बची हुई है ये। तो चलो अभी तो ये डिनर में यूज़ हो जाएगा। हस्बैंड कह रहे हैं मुझे रोटियां नहीं खानी है, बस मैं थोड़ी सी सब्जी खाऊंगा। रात को वो अवॉइड करना चाहते हैं थोड़ी सी रोटियाँ। डॉक्टर ने उनको रोटियाँ मना भी की हैं कि रोटी बंद कर दो, तो मैंने उनकी बंद तो नहीं की। मैंने जितनी बार भी उनकी रोटियाँ बंद की उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मैं उनको बहुत कम देती हूँ, कभी एक दे दी कभी नहीं दी, तो ऐसे मैं काम चला रही हूँ। वेट बढ़ रहा है क्योंकि उनका। तो लगभग आधे घंटे हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने करी वॉक। हम दोनों भी वॉक पे निकल गए थे। तो मैं श्रीजा मैडम जी को लेकर आई हूँ साइड स्वीट्स पे, और रोड पे बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है तो पापा गए हैं श्रीजा के लिए लेने। देखो पेटीज मिलती है नहीं मिलती है, समोसा मिलता है। हाँ श्रीजा, क्या खाने का मन कर? पेटीज सक्षम को भी खाना है। सामने देखो शाम के टाइम कितना ट्रैफिक रहता है, गाड़ी निकालनी बहुत मुश्किल रहती है, तो यहाँ से पैदल चले जाओ वो ज़्यादा बेहतर होता है। मुझे तो दिखा दो। सक्षम बोलो, कहाँ हो तुम? दिख रहे नहीं हो कि कहाँ छुपा हुआ है? नीचे लेटा हुआ है। उसको घी वाली होगी तो पता है। कुछ नहीं दिख रहा मुझे पीछे, अंधेरा हो रहा है। सक्षम चूहे की तरह कहाँ पड़ा है? सो फ्रेंड्स, अभी है नेक्स्ट डे। फिर ब्लॉग शूट नहीं करा एक्चुअली ना, कभी कभी फ़ोन बच्चे छीन लेते हैं और उसमें गेम खेलने लग जाते हैं, तो फिर फिर फ़ोन अपने हाथ में आता है। और अभी मैं बैठी हुई थी, बच्चे स्कूल गए, हस्बैंड गए अपने काम पे, और यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस करने लग रही थी। ठीक है, तो आज मैंने जितने भी कपड़े थे लगभग सारे प्रेस के निपटा दिए, सारा काम ख़त्म कर दिया। और इस चक्कर में मैंने लेट भी कर लिया है नहाने के लिए। और नहाने के लिए लेट करने का रीज़न ये भी है कि सन्नी भी आज लेट आया था, कल भी आया नहीं था। कल उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मैंने उसको मना कर दिया था, उनका रेस्ट कर ले, चल छुट्टी कर ले, कोई नहीं। तो ऐसा हो जाता है, कभी कभी बिना स्वेटर के आ जाता है, ठंड लगा लेता है। मैं उसको समझाती तो हूँ लेकिन वो समझता नहीं है। तो बस अभी मैं कपड़े अपने प्रेस करने के लिए रख रही थी। बच्चों के मैंने सारे कपड़े वगैरह प्रेस करके लगा दिए। कुछ कपड़े बेड में रख दिए हैं, कुछ यहाँ पर रखे हैं, ढेर सारे कपड़े प्रेस करे हैं ना। तो कभी कभी प्रेस वाले भैया आते हैं, मैं उनसे भी प्रेस कराती हूँ, लेकिन कितने भी आप प्रेस के लिए दो, कुछ ना कुछ कपड़े ऐसे होते हैं घर में जो आपको खुद भी प्रेस करने होते हैं ना। तो बस यही है। और हाँ, प्रेस करते करते अब मैं बहुत थक सी गई हूँ, क्योंकि बहुत देर से लगभग 1-1.5 घंटे से मैं प्रेस कर रही हूँ बैठी हुई। तो अभी मैं बात लेकर आती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। एक्चुअली कभी कभी ना नहाने का टाइम इसलिए डिस्टर्ब हो जाता है कि जो हाउस हेल्पर है, फिर ये लगता है कि हम बाथरूम में चले जाएं
और फिर वो पीछे से आ जाए पता नहीं चलता है ना, और गेट खुला हो तो फिर पता नहीं चलता कोई घर के अंदर आ जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको आने दो जब आता है तो, और थोड़ा सा लगना भी पड़ता है साफ़ सफाई में साथ में, है ना। तो बस यही, और इसी चक्कर में मेरा लेट हो गया, लेकिन अच्छा हुआ। कभी कभी लेट होना इसलिए अच्छा लगता है कि आपका काम फिनिश हो जाता है, और अगर आप लेट हो जाओ और आपका काम पूरा ना हो तब गुस्सा आता है। तो आज मेरा काम फिनिश हो गया कपड़ों का, ये प्लस पॉइंट है। कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं सर्दियों में, है ना। और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ प्रेस कर ही रखी रहे तो ठीक रहती है। सुबह सुबह नहीं होते ये सब काम मेरे से। और वेदर आज भी देखो कल के बादल से लग रहे हैं देखने में, कभी धूप आ रही है कभी जा रही है। और देर नहीं करूँगी बात लेने में, पहले बात लूँगी फिर आपसे मैं बात लेके आई हूँ। और अभी ना मैंने आज गुनगुने पानी में नहाई हूँ। मुझे ना ठंडे पानी में ही नहाना अच्छा लगता है, मुझे गर्म पानी में नहा के हो जाती है ईचिंग। तो मुझे बिल्कुल माइल्ड सा, मतलब हल्का गुनगुना सा पानी चाहिए होता है। और नहाने के बाद सबसे पहले मैं लगाती हूँ अपनी स्किन पे गुलाब जल यानी रोज़ वाटर, जो कि स्किन को करता है टोन। और ये मैं रेगुलर ही लगाती हूँ। जिनकी स्किन पे पिंपल्स होते हैं ना उनके लिए काफ़ी ठीक है। और ये स्प्रे बॉटल से लगाना इजी हो जाता है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग लगाते होंगे। और इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा थपथपा कर हम ड्राई करेंगे, बिल्कुल भी मलेंगे नहीं, हाथों पे भी लगा देते हैं। रोज़ वाटर जब आप लगाते हो ना और फिर बीच में लगाना छोड़ देते हो तब आपको पता चलता है कि जब तक आप रोज़ वाटर लगा रहे थे तो आपकी स्किन कितनी सही थी। ये आपके पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है स्किन के, और अच्छा होता है। तो ब्लैक हेड वाइट हेड नहीं आने देता। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो स्किन के लिए करती रहनी चाहिए। थोड़ा ड्राई हो गया है और मैं यहाँ पर लाऊंगी मॉइस्चराइज़र। तो यहाँ पे मैं निविया का पीच मिल्क लगा रही हूँ। कभी कभी मैं वो भी निविया का नहीं, लैक्मे का पीच मिल्क, कभी कभी मैं निविया की भी लगाती हूँ। और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ऑयली है लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो मुझे इस पर काफ़ी सारा मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है। अच्छा, पहले ना मैं सोचती थी कि मॉइस्चराइज़र लगाने से ऑयली स्किन वालों को पिंपल आ जाएंगे। जब मैं कॉलेज में थी या फिर जब मैं छोटी थी, जैसे श्रीजा है स्कूल में, तो मैं मॉइस्चराइज़र को अवॉइड करती थी। उससे क्या स्किन ड्राई ड्राई रहती थी, वो ब्लैक ब्लैक सी हो जाती थी कभी कभी। जैसे ये वाले एरिया है ना, ब्लैक पड़ जाते थे, ड्राई हो जाते थे। लेकिन अगर आप स्किन को अपनी मॉइस्चराइज रखते हो ना अच्छे से, तो आपकी स्किन पे पिंपल्स नहीं होते। शुरू में ये कोई बताने वाला नहीं था। जब खुशी थोड़ी बड़ी हुई है, जैसे श्रीजा है, तो उनको मैं बताती हूँ कि CTM ज़रूरी है। CTM यानी स्किन को अच्छे से क्लीन करना, T मतलब टोनर, और M मतलब मॉइस्चराइज़र। तो ये तीनों चीज़ें ना आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप CTM को फॉलो करते हो तो स्किन ठीक रहती है। वो बात अलग है कि कभी कोई पिंपल आ गया है या फिर है ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती रहती है, लेकिन वो जो वर्स्ट वाली कंडीशन में पहुंच जाती है स्किन, तो वो नहीं होती है। इसलिए और बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना भी ज़रूरी होता है, लेकिन घर में नॉर्मली मैं डेली बेसिस पे सनस्क्रीन इस तरह से नहीं लगाती। बाहर जाती हूँ तो लगा लेती हूँ, है ना। तो हाथों को भी मैं थोड़ा मॉइस्चराइज कर रही हूँ अपने। अभी मैं हल्की सी अपनी लिप कलर लगाऊंगी, जो कि है न्यूड कलर में। वैसे लिप्स पे आप मॉइस्चराइजर नहीं क्या बोलते हैं उसको, लिप बाम वगैरह भी लगा सकते हो। वैसा कुछ मेरे पास है नहीं, तो मैं शुगर की लिपस्टिक ही लगाती हूँ अपनी, और जो कि ख़त्म हो चुकी है। हल्की सी मैंने लगाई है न्यूड से कलर की। लिप्स मॉइस्चराइज भी रहते हैं इससे। और ये मैंने फिंगर की हेल्प से लगाई है, क्योंकि ये मतलब ख़त्म ही होने वाली है ना। लेकिन काफ़ी सारा प्रोडक्ट है इसमें, ऐसे तो वेस्ट नहीं कर सकते। और हल्की सी छोटी सी बिंदी लगाऊंगी। इस तरह से नहाने के बाद का मेरा डेली स्किन केयर रूटीन रहता है। आप लोग क्या क्या फॉलो करते हो कमेंट करके बताना। इतनी छोटी छोटी चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं अपने लिए, है ना। और कुछ चीज़ें फैली हुई हैं, इनको समेटती हूँ। और हस्बैंड सुबह सुबह जल्दी फार्म पे निकल गए थे, उनकी मीटिंग थी किसके साथ में, तो आज वो बात लेके नहीं गए। उनके कपड़े भी मैंने निकाल के रखे हुए थे नहाने के लिए, तो आई थिंक आके नहाएंगे, है ना। कभी कभी उनको लगता है कि काम को लेट हो रहा है, बहुत जल्दी उठ के निकल गए थे। तो अभी स्वेटर पहन लेते हैं क्योंकि ठंड हो गई है। अब मौसम ऐसा नहीं है कि आप बिना स्वेटर के घूमते रहो। पहले मौसम था कि, तो अभी तक तो वेदर ऐसा चल रहा था कि बिना स्वेटर के काम चल रहा था, लेकिन अभी बादल से है ना बात, और स्वेटर पहनने से पहले कॉम कर लेते हैं बालों में। सर्दियों में ना ये बहुत
बुला रहे, कोई बाहर है। तो सर्दियों में ये बहुत रहता है कि कॉम पहले कर लो या फिर बाद में कर लो, या कुकिंग के टाइम कॉम मत करो, स्वेटर पे भी फिर बाल से चिपक जाते हैं। कुकिंग करते टाइम प्रॉब्लम होती है। वैसे हेयर फॉल नहीं हो रहा है, लेकिन एक दो बाल तो गिरते ही हैं, है ना। और स्वेटर में और ब्लैंकेट में ना बाल उलझते भी ज़्यादा है। सो अभी मैं फिट हो गई हूँ। अभी मैं सबसे पहले लगाऊंगी दिया, क्योंकि आज दिया नहीं लगा। हस्बैंड जल्दी जाते हैं काम पे तो वो दिया लगा जाते हैं, लेकिन उन्होंने बात नहीं लिया तो दिया भी नहीं लगा अभी। और अभी मैं पी रही थी चाय, नहाने के बाद मुझे ठंडी सी लगी, और थोड़े से मखाने। अच्छा, मैं आपके साथ में अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं मेरे पैरों में जैसे पेन हो जाता है, ये सर्जरी के बाद होता है ज़्यादातर, है ना। अधिकतर लेडीज़ को मैंने सुना है कि उनके यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पेन हो रहा है, बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स में पेन हो जाता है ना, क्योंकि काम ही इस तरह के होते हैं हम लोगों के। कैमरे को कहीं टिका देते हैं, फिर आपसे बात करती हूँ, है ना। तो हम लेडीज़ का दिन भर कितना कुछ करने का होता है ना, फिजिकल वर्क काफ़ी होता है, और स्ट्रेस भी हम लोग लेती हैं काफ़ी, बच्चों को लेके, हस्बैंड को लेके, कितनी सारी चीज़ों को लेके, है ना। तो आपसे मैं ये शेयर करूँगी कि मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जब मैं चलती थी तो मेरे घुटने के नीचे हड्डी मतलब चट चट बोलने लग गई थी, इतनी वीकनेस हो गई थी मेरे पैरों में। तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मखाना अच्छा होता है, हड्डियों के लिए अच्छा होता है, इसमें कैल्शियम होता है। तो मैं मखाने को मैंने मतलब थोड़ा सा अपनी डाइट में इंक्लूड किया, और एक्सरसाइजेस वगैरह मैंने फॉलो की। तो इस चीज़ से मैंने थोड़ा सा मैं नोटिस करती हूँ कि जैसे मैं खड़ी भी हुई हूँ, मैं बैठी हूँ और खड़ी हो रही हूँ, तो इतने में ही ना 2 से 3 बार मेरी हड्डियाँ चट 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 बोल जाती थी। अगर आप लोगों में से कोई भी फ्रेंड ऐसी हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ना, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, मतलब कोई भी कारण हो उसका, चाहे आपकी भी सर्जरी हुई है या फिर आपके अंदर वीकनेस हो रही है। हड्डियों की वीकनेस तो लेडीज़ में वैसे भी हो जाती है, कितनी सारी चीज़ों की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। मखाना आप लो अपनी, मतलब वीक में 3 से 4 बार तो खा ही सकते हो, है ना। रोज़ नहीं खा पा रहे तो रोज़ खाओ। आप देखो कितने सारे स्नैक खाते हो, नमकीन खाते हो और फालतू की चीज़ें खाते हो, तो वो ना खा के आप अपनी हेल्थ के लिए मखाने को अपनी डाइट में इंक्लूड करो। इसी तरह मैंने सर्वाइकल पे भी बहुत रिसर्च किया। रिसर्च मतलब मेरे को आदत है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ। हस्बैंड के साथ में जब प्रॉब्लम हुई थी किडनी की, तो मैं यही करती थी कि जब भी पूरे दिन तो ये सब काम धाम, और उसके बाद में मैं सर्च करती थी किस चीज़ के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। फिर उस तरह से हमने अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। तो जैसे मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग देखते हो कि मैं सारा काम करती हूँ घर का, 2 मेरी सर्जरी भी हो चुकी है, फिर भी मैं काफ़ी चीज़ें करती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अपनी बॉडी को आपको इस तरह से मोल्ड करना पड़ता है। जैसे आप कुछ कुछ एक्सरसाइजेस करते रहो। अभी मैं मेरे पैरों में पेन था तो पैरों की एक्सरसाइज करती थी, बैठ के यूँ पैरों को ऊपर नीचे करना, उससे पैरों के मसल्स थोड़े से मजबूत होते हैं। उसके अलावा सर्वाइकल की एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को कई बार बताई है, और आज मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों की तरफ मौसम जा रहा है, तो बहुत सारी लेडीज़ को नेक पेन, बैक पेन और सर में दर्द, नसें खिंचती हैं, सर्वाइकल में ये सब होता है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने अपनी डाइट में जो चेंज की और मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट लगा, बहुत, मैंने डॉक्टर की कोई मेडिसिन नहीं ली, तभी भी मैंने इस चीज़ को हैंडल किया, है ना। क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत शेयर करती थी कि मेरे पैरों में पेन रहता है, पेन रहता है, पेन रहता है, तो वो पेन को मैंने कंट्रोल किया है। और हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो जड़ से ख़त्म हो गया, जड़ से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन कंट्रोल हो गया है। अभी जैसे मुझे लग रहा है आज मैंने बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर ली, और तो मैं नेक्स्ट डे थोड़ा सा अपने पैरों को रिलैक्स रखती हूँ, जिससे कि वो आगे वर्स्ट कंडीशन पे ना जाए। ऐसे ही मैं अपनी सर्वाइकल को कंट्रोल करती हूँ कि मुझे लग रहा है कि आज मुझे सर्वाइकल का पेन आ रहा है, तो फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ दिन में 2-3 बार, और उसके बाद में अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स रखती हूँ। आपकी बॉडी को ना आप समझने लगते हो कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, और फिर भी आप उन्हीं चीज़ों को करे जाओगे। जैसे सर्वाइकल के में ये होता है कि ज़्यादा झुकने का काम नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी देखो, एक टाइम ऐसा था कि मुझे सर्वाइकल इतनी ख़राब कंडीशन पे था कि मैं यूँ झुक के यूँ कुछ चीज़ देखती भी थी तो एकदम नसें खड़ी हो जाती थी, सारी दर्द हो जाती थी। और अभी ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, वीडियो एडिटिंग में भी बहुत सारा काम होता है जिसको हम ऐसे ही करते हैं ना। तो
बस यही। तो मुझे ध्यान आया कि मैं आपके साथ में शेयर करूं, तो मैंने किया। सर्वाइकल वाली आपको मैंने कई बार बताया कि एक्सरसाइज क्या मैं फॉलो करती हूँ, और बस मेरा बताने का मतलब यही था कि ये जो मखाने होते हैं ये बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मेरे हस्बैंड की जब सर्जरी हुई थी ना, तो हस्बैंड को डॉक्टर ने मखाने और कच्चा पनीर बताया था, तो उनको रोज़ देते थे, मुझे और उन्हें। तो मैंने बहुत टाइम तक ये फॉलो किया। सुबह मॉर्निंग में जो हमारी पहली डाइट हमारे पेट में जाती थी, तो वो चाय, मतलब एक चाय दूध में पत्ती लगा के उस तरह से, और एक कटोरी मखाने वो हम लिया करते थे। तो देखो, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, कितना बिल बैठ जाता है, तो छोटी छोटी चीज़ें तो हम फॉलो कर सकते हैं अपनी डाइट में, है ना। और सर्दियों में स्पेशली हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक। तो चलिए मैंने शेयर किया आप लोगों से, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं अपनी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ तो मुझे याद आया, मैं सोचा आप लोगों को बताती हूँ। और ग्रीन वेजिटेबल तो मैं कितनी भरपूर बनाती हूँ घर में, आप लोगों को पता। अभी भी टेबल पे साफ़ रखा हुआ है मेथी, तो मैं सोची हूँ हस्बैंड के लिए दोपहर में मक्की और मेथी की, और उसमें मूली कस के एक रोटी बना दूँगी गरम सी, तो वो खा लेंगे, इस तरह से उनका लंच हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपने कमेंट्स देना, जिससे मुझे पता चले आपको ब्लॉग कैसा लगा।